Hello, very good morning, students. How are you? I hope you are very good and safe at your home. So students, आपका चल रहा है साइंस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट का जो आगे का पार्ट है वो। ओके। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अगली वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। जैसे अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आज जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करो, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो कल जो आपके पास वीडियो आएगी उसमें आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है आपकी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखिए और चीज़ों को सीखिए। ओके। तो बेटा, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका फ़ायदा हमेशा आपको मिलता है, इसलिए ध्यान से जो है देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके। तो देखो बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, कौन सा चल रहा है? वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। हमारा जो खाना है वो कहाँ से आता है? तो बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं, दो जगह से आता है, प्लांट से आता है, दूसरा एनिमल से आता है ना। तो एनिमल से तो हम बाद में बात करेंगे, अभी प्लांट वाला ही पार्ट चल रहा है बच्चों, है ना। हाँ। तो बच्चों, हमने देखा कि प्लांट से जो खाना मिलता है बच्चों, या एनिमल से मिले, तो प्लांट जो फूड जो होता है बच्चों, हमने ये देखा था कि फूड जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है ना। वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारे बॉडी में टूट फूड को, ठीक है, सही करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, है ना। और जो बच्चों जो खाना खाते हो उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको 5 बताए थे, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी बच्चों, है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो प्लांट से बच्चों जो फूड आपको मिलता है, तो जो फूड है, मैंने आपको ये भी बताया कि जो फूड है, प्लांट खुद अपना जो पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं। कुछ फूड जो है खुद काम में ले लेते हैं और बाकी का बचा जो फूड होता है वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में जमा करके रख लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर सीड में स्टोर होता है, कुछ में फ्रूट में स्टोर होता है, स्टेम में, कुछ में लीव्स में, फ्लावर्स में एंड रूट्स में। इस तरह से फूड जो है स्टोर हो जाता है। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम यही चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनमें फूड स्टोर हो जाता है। ओके। तो बात करते हैं आगे सीड की, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे प्लांट्स के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जिनके सीड में क्या होता है? फूड स्टोर हो जाता है। ओके। तो जैसे देखो, आगे पढ़ेंगे हम। सीड मतलब आप जानते होंगे, है ना, जो बीज होता है बच्चों, है ना, जो देखो दालें होती हैं, है ना, इस तरह से। और जो बच्चों अनाज होते हैं, है ना, गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब क्या है बच्चों? ये सीड हैं, ये बीज हैं, है ना। इनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। आप गेहूँ की रोटी खाते हो तो गेहूँ जो है ना, वो क्या है बच्चों? वो या चावल है, ठीक है, वो भी क्या है? वो सीड है बच्चों, है ना। तो सीड के अंदर खाना स्टोर हो जाता है ना। तो वी यूज़ सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज फूड। तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, है ना। वी यूज़ दैम एज सीरियल्स। सीरियल्स कहते हैं बच्चों अनाज, जो अनाज होते हैं ना, गेहूँ, ठीक है, जिसे हम वीट कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सीरियल्स, वीट, राइस, मेज, मेज मतलब मक्का, ठीक है, रागी, है ना, इस तरह से चीज़ें होती हैं। आगे सीरियल्स, पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, स्पाइसेस मतलब मसाले, और नट्स मतलब जैसे और बादाम है, ठीक है, और कई तरह के अखरोट है, मूंगफली है ना, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो, है ना, काजू है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। कुकिंग ऑयल्स, और बच्चों जो देखो, आप जो सरसों का तेल आप जानते होंगे, है ना, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है बच्चों, ये भी आपको बीजों से ही निकलता है, सीड से ही निकलता है ना। सरसों आपने देखी होगी, देखी नहीं देखी है सरसों? हाँ, तो उससे सरसों का ऑयल निकलता है, उससे सरसों के ऑयल से होता है क्या बच्चों? खाना बनाने के काम में आता है ना। हाँ, तो सीड जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो सीड का जो है, जो सरसों है, सरसों के पूरे, जैसे सरसों का पौधा है या फिर गेहूं का पौधा है, उस पूरे पौधे को हम नहीं खाते हैं, लेकिन उसका जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसको हम
यूज़ में ले लेते हैं खाने के लिए, है ना। और जो भूसा वगैरह होता है उसको पशु खा लेते हैं, है ना, तो वो भी बड़ा काम का होता है ना, वो उनका फूड है। इस तरह से बच्चों, ओके। तो देखो, तो बच्चों सीड जो है यहाँ पे दिया गया है फूड फ्रॉम सीड्स, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फूड जो हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि सीरियल्स जो हैं बच्चों, वो कौन कौन से प्लांट से हमें मिलते हैं, वीट है, राइस है, मेज है, रागी है, ठीक है। इनसे हमें जो फूड मिलता है उसको कहते हैं सीरियल्स, ओके। और बच्चों कई तरह के प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे हमें दालें मिलती हैं, जैसे ग्राम यानी चना। जो चना देखा बेटा, चने का पौधा होता है, जो चने तो आपने खाए होंगे, है ना, चने की दाल या फिर चने खाए होंगे आपने, है ना। बेसन जो बनता है, बेसन से बनने वाली चीज़ें खाई होंगी, बेसन से लड्डू, कड़ी, ये सारी चीज़ें और मिठाइयाँ बनती हैं, है ना, वो चीज़ें आपने खाई होंगी, समोसे वगैरह, ये सब, है ना, इसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ग्राम है, मूंग की दाल होती है बच्चों, पी मटर, मटर जो होती है, बीन्स, है ना, जो राजमा वगैरह जैसी वो होती हैं, दालें वगैरह होती हैं बच्चों, है ना, तो उनको कहते हैं पल्सेस। तो ये सब क्या है, ये सीड ही तो हैं। देखो ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर कहते हैं बच्चों, ये काली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची है, ठीक है। कार्डेमम, कार्डेमम कहते हैं इलायची, है ना। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सीड हैं, बीज हैं, जिनको क्या आप खाते हो। और ये क्या है बच्चों, काली मिर्च है, इलायची है, ठीक है। ये सब क्या है, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है। और फिर नट्स, काजू, काजू आपने खाया होगा, तो वो क्या है, वो भी सीड है। एलमंड, बादाम आपने खाया होगा, बादाम क्या है, सीड, सीड होता है वो। वॉलनट, अखरोट को कहते हैं बेटा, है ना। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट क्या होता है, मूंगफली होती है ना, उसको कहते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सीड है, बीज हैं, जिनको क्या आप खाते हो, सीड्स को खाते हो, इन्हें कहते हैं हम नट्स, है ना। और बच्चों जिनका ऑयल निकाला जाता है, ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल होता है, मस्टर्ड सरसों का तेल होता है, सनफ्लावर बेटा सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर उसके बीजों का ऑयल निकलता है, कोकोनट, है ना, नारियल का तेल होता है ना। इनको हम खाने के काम में, कुकिंग के पर्पज़ से काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनका कि हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे प्लांट के नाम बताइए जिनके कि सीड को हम खाने की तरह इस्तेमाल में लेते हैं। तो आप फटाफट से बता दोगे, आप इनमें से कुछ भी बता दो, है ना। सीरियल्स के नाम बता दो, पल्सेस के नाम बता दो, स्पाइसेस के नाम बता दो, ये सारी चीज़ें, ये सारे वो प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनके की सीड को हम खाने की तरह इस्तेमाल में लेते हैं, ओके। तो बच्चों आगे देखते हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इन एज, राइस इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्लांट से जो खाना मिलता है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और फाइबर भी होता है ना, ऐसे करके। तो सीड्स ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट। तो बच्चों आपके जाना चाहिए कि जो सीड्स होते हैं ना बच्चों, जो स्पेशली जो पल्सेस होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है बच्चों। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका शरीर दुबला पतला सा है और आप बॉडी बॉडी सी बनाने चाहते हो, अच्छे से दिखना चाहते हो, तो आपको दालें तो खानी ही चाहिए आप, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है ग्रो करेगा, बढ़ेगा, है ना। देखो बच्चों आगे पढ़ते हैं। ये है बच्चों स्प्राउट्स। बच्चों स्प्राउट्स क्या होते हैं, देखो हम बताते हैं आपको। बच्चों जो दाल होती है ना बच्चों, है ना, तो दाल को अगर हम शाम को भिगो के रख लें, ठीक है, पानी के अंदर, और सुबह जब आप उसको निकालोगे, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जर्मिनेशन हो जाता है बच्चों, है ना। देखो आप दाल को वैसे नहीं खा सकते, लेकिन उसको गला के रख दो और उसको पूरी रात भर गले रहने दो, तो उससे क्या होगा, उसकी जो दाल जो है वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी बच्चों। सॉफ्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि बच्चों उसके अंदर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर जर्मिनेशन क्या होता है। बच्चों बीज से जो छोटा सा पौधा बनना स्टार्ट होता है ना, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ इसको, है ना, देखो इधर देखो, देखो आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना,
तो देखो किस तरह से ये दाल है बच्चों, और दाल में से देखो ये निकल रहा है, ये इस तरह से निकल रहा है ना, ये पौधा है बच्चों, है ना, यहीं से पौधा बनना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से बीजों को, अगर हम सीड को, कोई दाल है उसके सीड्स को अगर हम इस तरह से भिगो के रख दें, ठीक है, तो उनके सीड्स में से बच्चों इस तरह के छोटे छोटे पौधे बनना स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं जर्मिनेशन, है ना। तो इस तरह का जो खाना होता है बच्चों, ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही, ठीक है, हाई प्रोटीन इसके अंदर होती है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा फूड ये रहता है बच्चों। इसको कहते हैं स्प्राउट्स, ठीक है। तो सुबह सुबह अगर इस तरह के खाने को अगर आप खाते हो, स्प्राउट्स अगर आप खाते हो, तो ये आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है बच्चों, है ना। तो जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं या फिर जो जिम वगैरह करते हैं, है ना, वो लोग इसको ज़रूर खाते हैं बच्चों, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे बॉडी के लिए रहता है ना। और बच्चों को तो ऐसी चीज़ ज़रूर खानी ही चाहिए, क्योंकि आपका शरीर बच्चों बढ़ रहा है अभी, है ना, ग्रो कर रहा है, तो आपको तो ये खानी ही चाहिए। तो चलो बच्चों, स्प्राउट्स आर ईडिबल। ईडिबल, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, EDIBLE। ईडिबल का मतलब है खाने योग्य, जिसे खाया जा सके, है ना। तो इनको आप खा सकते हो, इसलिए ये क्या है, ईडिबल है। क्या है ये, ईडिबल। स्प्राउट्स आर एडिबल जर्मिनेटेड सीड्स। सीड्स हैं लेकिन कैसे हैं, जर्मिनेटेड। अभी रात को अगर आप दाल को डालोगे तो वो जर्मिनेटेड नहीं है, वो सीड्स हैं, लेकिन सुबह जब ऐसे हो जाएंगे तो इनको बोलेंगे जर्मिनेटेड सीड्स। तो बच्चों जर्मिनेटेड सीड्स जो होते हैं ना, जिनको कि आप खा सको, है ना, उनको कहते हैं स्प्राउट्स, है ना। सच एज दैट ऑफ मूंग, मूंग की दाल है, चने की दाल है, पीस, मटर हैं एंड रागी। तो इस तरह की बच्चों जो चीज़ें होती हैं, जिनको कि आप गला करके जब वो जर्मिनेट हो जाएं और उसको अगर आप खा भी सकते हो, अगर वो एडिबल हैं, तो उन चीज़ों को बोला जाता है स्प्राउट्स। ओके फ्रेंड्स, तो स्प्राउट्स के अंदर ऐसा क्या होता है बच्चों, जिसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग जो लोग होते हैं, जो जिम करते हैं या फिर बच्चे लोग हैं, उनको खाना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर, स्प्राउटेड सीड्स कैन बी ईटन रॉ। तो अच्छी बात ये है बच्चों, ये स्प्राउटेड सीड है, इनको ऑयल में साथ उनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप डायरेक्ट खा सकते हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा होता है। स्प्राउट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। तो बच्चों इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये बच्चों विटामिन में आपको बता दूँ, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो बच्चों अभी तो कोरोना चल रहा है, तो आपको तो ये चीज़ खानी ही चाहिए स्टूडेंट्स। इससे हुआ क्या, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, कोरोना आपको अटैक नहीं करेगा अगर आप ये खाओगे तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है बच्चों ये। अब बच्चों बात करते हैं आगे। देखो ये हमने जान लिया कि प्लांट के सीड को भी हम खा सकते हैं, है ना, किस तरह से खा सकते हैं, ठीक है। उसकी रोटी बना करके, जैसे गेहूं है तो रोटी पका करके भी खा सकते हो और कच्चा भी खा सकते हो स्प्राउट्स में। अब ये तो बात रही सीड्स की। अब बच्चों बात करते हैं लीव्स। तो बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट ऐसे होते हैं, जिनके कि आप लीव्स को खाते हो। क्या खाते हो, लीव्स, यानी पत्तियों को खाते हो, है ना। देखो, वी यूज़ लीव्स ऑफ सेवरल प्लांट एज वेजिटेबल्स। तो बच्चों कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी पत्तों को आप सब्जी के तौर पे आप इस्तेमाल करते हो, है ना। जैसे पालक की सब्जी खाते हो, तो पालक क्या है बच्चों, है ना, ये देखो स्पिनच कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पिनच, पालक। तो इसके पत्ते ही तो हैं, लीव्स ही तो हैं ये। देखो ये कोरिएंडर, धनिया होता है, इसकी पत्तियों को खाते हो। कैबेज, है ना, इसको क्या कहते हैं, पत्ता गोभी कहते हैं, इसके भी पत्ते हैं, ठीक है। और करी लीव्स, है ना। तो बच्चों ये जो तेजपात होता है ना, उसको कहते हैं, है ना, कड़ी वगैरह बनाई जाती है, उसमें डाला जाता है। मिंट बच्चों, पुदीना, है ना, अब गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, पुदीने का रायता वगैरह पिया जाता है ना। तो ये बहुत अच्छा होता है। ये बच्चों ये प्लांट ऐसे हैं जिनके कि हम क्या खा रहे हैं, सीड को नहीं खा रहे, इनके पत्तों को खा रहे हैं बच्चों, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कि पत्तों को खाया जाता है, लीव्स को खाया जाता है। ओके, तो देखो, लीव्स ऑफ मिंट एंड कोरिएंडर आर यूज्ड एज स्पाइसेस। तो बच्चों ये कोरिएंडर है, धनिया है ना, और मिंट है, ये करी लीव्स है, ये जो हैं ये स्पाइसेस, मसालों के तौर पे काम में आते हैं बच्चों, है ना। तो ये तो रही लीव्स की बात, है ना। अब बात करते हैं बच्चों स्टेम्स की, है ना।
तो बच्चों कुछ पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट ऐसे होते हैं जिनके की किसको खाया जाता है? स्टेम को खाया जाता है बच्चों, है ना? स्टेम को खाया जाता है। तो देखो जैसे बेटा शुगर केन होता है, गन्ना होता है ना, गन्ना, तो गन्ना जो होता है उसकी जड़ को आप नहीं खाते हो, उसके पत्तों को आप नहीं खाते हो, तो बच्चों उसका जो बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम स्टेम कहते हैं उसको आप खाते हो, है ना? तो ये ऐसा पौधा है जिसके स्टेम को खाते हो बच्चों। इसके अलावा आपने आपने अदरक देखी होगी, अदरक को कहते हैं जिंजर। क्या कहते हैं बच्चों? जिंजर, GINGER, जिंजर। और बच्चों ये क्या है? हल्दी, इसे कहते हैं इंग्लिश में टर्मेरिक, TURMERIC, टर्मेरिक, ठीक है? तो बच्चों ये चीज़ हैं, ये तो इस मसाले के तौरों पे काम आती हैं, है ना? मसाले में डाला जाता है इनको, है ना? मसाले के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? और बच्चों ये बहुत काम की चीज़ है। देखो आप चीनी जो है ना वो इसी से बनती है बच्चों, गन्ने से बनती है, ठीक है? चीनी है, गुड़ है, ठीक है? हाँ, देखो पटेटो, जिंजर, इसके अलावा बच्चों जो आलू होता है ना, आलू तो आपने खूब खाया है, ठीक है? डेली आप आलू खाते हो, पोटैटो खाते हो, तो बच्चों वो भी स्टेम है, ओके? स्टेम को खाते हैं हम। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, सुगर केन एंड लोटस स्टेम्स आर ईटेबल, ठीक है? तो बच्चों जो लोटस होता है, जो कमल का फ्लावर होता है, उसका जो स्टेम होता है ना, यहाँ पे दिखाया नहीं है, उसकी स्टेम को भी खाया जाता है, ठीक है? द जूस ऑफ शुगर केन, और बेटा गन्ने का जूस तो आपने पिया ही होगा, ठीक है? द जूस ऑफ शुगर केन इज यूज्ड टू मेक शुगर। तो बच्चों गन्ने के जूस को आप पिया भी है आपने, लेकिन इस जूस से बच्चों गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है। गुड़, शुगर तो आप जानते हो जिसे हम चीनी कहते हैं, और जो बच्चों गुड़ होता है ना उसको कहते हैं जैगरी। क्या कहते हैं? जैगरी। तो आपने ये वर्ड पहली बार पढ़ा होगा, है ना? हाँ, तो बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, ये आपके दिमाग में घुस गया होगा, जैगरी, इसको कहते हैं गुड़। बच्चों आपको मैं यहाँ पे एक सलाह देना चाहूँगा, कुछ बच्चे शुगर बहुत खाते हैं, चीनी बहुत खाते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, चीनी जो है बहुत नुकसान करती है आपकी बॉडी के लिए, ओके? ज़्यादा चीनी कभी नहीं खानी चाहिए, है ना? अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी की जगह पे गुड़ खाना चाहिए, ओके? तो जितना हो सके चीनी को कम करो और चीनी की जगह पे गुड़ को इस्तेमाल करो। गुड़ आपके लिए, बॉडी के लिए अच्छा रहता है। चीनी तो बच्चों ये जहर है, जहर। कई रिसर्च में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि शुगर जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ होती है। थोड़ी सी ठीक है चाय में या फिर इस तरह से थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो चाय के अलावा जितना भी आपको कहीं भी डालना है, या बच्चे कुछ करते हैं दूध में भी डाल दिया, भर के कर लेंगे, ठीक है? कुछ मैंगो शेक बनाएंगे, कुछ बनेंगे उसमें भर देंगे पूरी तरह से। तो चीनी कम से कम आपको खानी है, और गुड़ जो है आपको खाना है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है और फ़ायदा भी करता है, ठीक है? कोई इसका नुकसान भी नहीं होता है बच्चों, है ना? लेकिन बहुत ज़्यादा गुड़ भी नहीं खाना है। अब आप बहुत ज़्यादा गुड़ खाने लग जाओ नहीं तो फोड़े फुंसियाँ आपके हो जाएंगी, ठीक है? हाँ, जिंजर एंड टर्मरिक आर यूज्ड एज स्पाइसेस। तो बच्चों इसमें जो जिंजर यानी अदरक और हल्दी जो हैं वो स्पाइसेस, मसाले के तौर पे काम आती हैं। तो आपको पता ही होगा, है ना? सब्जी में डाला जाता है हल्दी, है ना? बिना हल्दी की तो सब्जी नहीं बनेगी, है ना? अदरक है वो चाय में या फिर सब्जियों में डाल दिया जाता है ना? तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेम्स जो हैं कौन कौन से प्लांट हैं जिनके कि स्टेम को खाया जाता है, ओके? यहाँ पे पोटैटो नहीं दिया गया है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगा सब्जियों में, आई होप, है ना? तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों बल्ब्स। बल्ब आप जानते हो क्या होता है? जो प्याज आपने खाई होगी बच्चों, है ना? तो प्याज है या फिर सलजम है या फिर जो लहसुन होता है अपना, लहसुन देखो ये रहा, इसको कहते हैं गार्लिक, इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। प्याज को तो ओनियन कहते हैं और लहसुन को क्या कहते हैं? गार्लिक, ठीक है? तो ये इनको कहते हैं बल्ब्स, ठीक है? क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जो है लट्टू की तरह फूल जाते हैं, ठीक है? और पत्ते जो स्टेम होता है वो ऊपर निकल आता है, तो इनको बल्ब कहा जाता है बच्चों, है ना? तो बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो बच्चों ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मतलब स्टेम है तो ये स्टेम ही, लेकिन ये ज़मीन के अंदर दबे हुए रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं बल्ब्स, ओके? फूल जाते हैं इसे।
ओनियंस एंड गार्लिक आर एडिबल बल्ब्स, तो इनको आप खा सकते हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आता है एडिबल। एडिबल का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि केवल प्याज और गार्लिक ही जो है बल्ब्स हैं, और भी बहुत तरह के जो है बल्ब्स होते हैं, लेकिन हर तरह के बल्ब को आप नहीं खा सकते, है ना। वो लाइट वाला बल्ब मत समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत तरह के ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जिनकी बल्ब, उनमें भी बल्ब ऐसे ही बनते हैं, लेकिन उनके बल्ब्स को आप खा नहीं सकते। खाओगे तो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ईडिबल का मतलब है कि इन तरह के बल्ब्स को, या फिर सलजम जैसे होता है, उनको आप खा सकते हो, है ना। जैसे चुकंदर है बच्चों, इसके अलावा जैसे चुकंदर होती है ना, है ना, वो चुकंदर है, सलजम है, वो क्या है, बल्ब्स, उनको आप खा सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जिनको आप खाते हो, है ना। फ्रूट्स टू आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। तो बच्चों फूड जो हैं वो भी हमारे फूड का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। सम फ्रूट्स सच एज ब्रिंजल्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। यस बच्चों, देखो जो बच्चों बैंगन क्या है, फ्रूट है बच्चों, लेकिन आप इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हो, वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हो। ऐसी मिर्ची जो होती है ना बेटा, हरी मिर्च, वो भी क्या होती है, वो भी फ्रूट है ना, लेकिन उसको आप सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हो। वाइल सम सच एज टमेटोज, ठीक है, यानी टमाटर एंड क्यूकम्बर आर ईटन एज रो, उनको आप कच्चे खा सकते हो। सम सच एज बनानास एंड मैंगोज आर स्वीट, और कुछ बेटा स्वीट फ्रूट होते हैं, है ना। जब भी फ्रूट्स की बात आती है तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि मीठा मीठा फ्रूट, लेकिन ऐसा नहीं है ना। फ्रूट बनता कैसे है, फ्लावर में से ही बनता है बच्चों। पहले फ्लावर बनता है, उस फ्लावर में से ही फ्रूट बनता है। तो बैंगन है, टमाटर है, मिर्ची है, ये सब फ्लावर में से ही बनती हैं, तो वो भी फ्रूट्स हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स को हम सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, और कुछ फ्रूट्स जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, स्वीट फ्रूट होते हैं, उनको हम वैसे ही खा जाते हैं, जैसे मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, ठीक है, इस तरह से। फ्रूट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक जूसेस। तो फ्रूट का जूस बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, आम का अचार आपने खाया होगा, जैम, ठीक है, जैम्स भी बनाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, फ्लावर्स की। ओके, कुछ ऐसे पौधे होते हैं बच्चों जिनके हम फ्लावर को, जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसको ही हम खाते हैं, ठीक है, सब्जी के तौर पे। कली फ्लावर आप जानते हो, है ना। फूल गोभी तो आपने खूब खाई होगी, और मेरी तो बहुत पसंद है, मुझे माय फेवरेट, है ना। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी। ब्रोकली बेटा ये है, देखो ये भी ऐसी लगती है ना। ये जो ये फूल गोभी है ना, ये भी ऐसी होती है, लेकिन इसका कलर ग्रीन होता है। ड्रम स्टिक्स, है ना, और फ्लावर्स, बनाना एंड ड्रम स्टिक्स। तो बनाना देखो यहाँ पे बताया गया है, बनाना का फ्लावर, ये बनाना लगे हुए हैं, ये फ्लावर। तो बनाना को तो हम खा लेते हैं, है ना। ये फ्लावर जो है ना बेटा, ये सब्जी के काम आता है, जो फ्लावर है सब्जी बनाने के काम में आता है। फ्लावर्स आर यूज्ड एट वेजिटेबल्स। तो बच्चों आपको ये पता चल गया किस प्लांट्स की फ्लावर्स को आप खाते हो, है ना। अब बात करते हैं बच्चों फाइनली रूट्स की, कि वो पौधे हैं जिनकी की जड़ों को आप खाते हो, है ना। तो क्या है, देखो जरा ध्यान से। कैरेट, देखो ये क्या है, कैरेट है, रेडिश है ना। ये क्या है बच्चों, टर्निप, ठीक है। टर्निप मतलब जो सलजम होता है ना, उसको कहते हैं, है ना। और बीट रूट मतलब चुकंदर को कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको जो बताया था, किस में बताया था, बल्ब्स में बाई मिस्टेक बच्चों वो गलत हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बल्ब्स में यही चीज़ें हैं, और जो मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता रहा था वो रूट्स में होती हैं, ओके, बल्ब्स में नहीं होती हैं वो, है ना। तो कैरेट, रेडिश, बीट रूट मतलब चुकंदर को कहते हैं, टर्निप मतलब सलजम को कहते हैं। स्वीट पोटैटो बेटा आपने शकरकंदी खाई होगी, खाइए नहीं खाई है ना। आलू की तरह होती है, लेकिन वो मीठा आलू सा होता है ना, इसलिए उसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है। एंड याम, रतालू होता है बेटा, आर फ्रूट्स। तो ये जड़ें ही होती हैं जिनको कि आप खाते हो। तो ये बच्चों ऐसे पौधे हैं जिनकी की जड़ों को आप खाते हो, रूट्स को आप खाते हो, है ना। कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, कैन बी ईटन एज रोज, है ना। रो मतलब कच्चे खाया जा सकता है। तो बच्चों अभी तक आपने ये समझ लिया है कि प्लांट के किस किस हिस्से को आप जो है खा सकते हो, ठीक है। कौन कौन से प्लांट के कौन कौन से हिस्से को खाया जाता है बच्चों, ये सारी जानकारी आपको
हो गई है ना। तो बच्चों इस तरह से हमारा इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है कौन सा, कि प्लांट से बनने मिलने वाले फूड कौन कौन से हैं, तो वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चों कल की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं। ओके, प्लांट से मिलने वाले फूड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब एनिमल से मिलकर के जो एनिमल से जो फूड हमें मिलते हैं वो कल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको फ़ोन उठाना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपनी प्रॉब्लम भेज देनी है। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आप मुझे भेजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर आई तो भी मुझे फीडबैक दे के बताएँ, जिससे कि मुझे पता चले। प्रॉब्लम बच्चों ये है, अगर मेरे आप सामने होते तो मैं आपकी शक्ल देख करके पता लगा लेता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मेरे सामने नहीं हो तो आपको मुझे मैसेज करके बताना होगा कि किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे उसको बेहतर तरीके से करना है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप सेंड करिए। आज अगर सेंड कर दोगे, जैसे आपने आज वीडियो देखी, आपको कोई परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे सेंड करिए, मैं उसको देख लूँगा, और कल जो वीडियो मैं भेजूँगा बच्चों उसमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से मेरे साथ आपको जुड़ना होगा, है ना। मैं ही इधर इधर से देता रहूँगा और उधर से मुझे पता नहीं चलेगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से पढ़िए, देखिए और मुझे बताइए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।